वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मुक्ति योग, जितने योग हैं सब भगवान गीता में उपदेश दिए हैं अर्जुन को, और कहे हैं जिससे हमारे सामाजिक जीवन में, जीवन यापन में बहुत बड़ा महत्व रखता है गीता के श्लोक। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तु माम न अन्य अनन्या, अर्थात मुझको छोड़ के और किसी को जो न भजे न जपे, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसको मैं क्या देता हूँ। कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते, जो मुझको अनन्य भाव से भजता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये बहुत बड़ा एक शुक्ति है योगक्षेम। योग क्या है? अलभ्य लाभो योगा, जिसकी आप कभी चिंतन न किया हो, जिस विषय को आप सोचा न हो, जिस प्राप्ति को, जिस लब्धि को आप कभी मन में चिंतन भी नहीं किया हो, वो आपको अगर मिल जाए तो कैसे मिल जाए? तो भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तु मां, वो आपको मिल जाएगा। और प्राप्तिस्तु क्षेमा, जो आपने जमा किया है। अगर किसी इंसान की उपासना करेंगे, किसी व्यक्ति की, किसी मानव की उपासना करेंगे, तो जो आपकी वास्तविक मजदूरी है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और भगवान की उपासना अगर करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, तो कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, अलभ्य लाभो योगा, जिस विषय में आपको कभी कोई ज्ञात भी नहीं होगा, कोई सोचा भी नहीं होगा, वो भी मिल जाएगा। अब प्राप्तिस्तु क्षेमा, जो आपने भगवान के पास समर्पित किया है वो तो मिलेगा ही। तो जो हमने बैंक में जमा करते हैं वो मुझे मिलता है, मूलधन मिलता है, उसका ब्याज मिलता है। लेकिन भगवान के बैंक में जो अपने भक्ति को, अपने कर्म को, अपने ज्ञान को, अपने सारे जीवन को लगा देता है, तो कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम यही है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। अब आपको स्वयं इस विषय में चिंतन करना है, जो आप किसकी उपासना करेंगे, कौन सी भक्ति आप करेंगे। बिना ज्ञान की भक्ति नहीं होगी, बिना ज्ञान का कोई कर्म, सत्कर्म नहीं हो पाएगा। अब जिसकी जैसी भक्ति है, जिसकी जैसी उपासना है, जिसको जिसमें विश्वास है, उसको तो कोई कह नहीं सकता है। तो कहते हैं भगवान राम के जो किए हुए कर्म है उसको करिए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो मर्यादा के अवतार थे। तो मर्यादा के लिए आपको राम के किए हुए कर्मों को करने में ही श्रेष्ठता है, उसमें भगवान राम प्रसन्न होंगे। और कृष्ण के कहे हुए वचनों को करिए, क्योंकि कृष्ण 19वां अवतार पूर्ण ब्रह्म थे, लीला विहारी थे। कृष्ण ने जो किया है उसको करेंगे तो कृष्ण में ही वो सामर्थ्य था जो वो किए। तो लीला विहारी थे, उसको अगर हम और आप करने जाएंगे तो डूब जाएंगे।
कहते हैं शास्त्रों में, जो कृष्ण के कहे हुए वचनों को करिए और राम के किए हुए कर्मों को करिए, यही भक्ति का संचार है। यहीं से भक्ति शुरू होती है। और जब सत्कर्म कोई मनुष्य जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्जते घटा, एक एक बूंद जब घड़ा में हम पानी को जमा करते हैं तो पूर्ण कलश बन जाता है। वैसे ही मनुष्य अगर भगवान की विग्रह में या भगवान में आस्था रख करके अपने सत्कर्मों को अगर भगवान को समर्पित करता है तो भगवान जो नहीं हमारे भाग्य में, आपके भाग्य में लिखा हुआ रहता है, उसको भी भगवान हमारे तक पहुंचा देते हैं। यही भगवान का विषय है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।